ठीक है, तो यहाँ पे अब ध्यान दीजिए, ये जो उमरडोली बांध आता है कहाँ पे आता है? मध्य प्रदेश के कटनी जिले में आता है। कहाँ पे आता है? मध्य प्रदेश के कटनी जिले में आता है। और अगर हम तहसील की बात करें तो ये रीठी तहसील में आएगा। मध्य प्रदेश के कटनी जिले में रीठी तहसील में ये बांध आता है। पूरी तरीके से बांध पत्थरों से बना हुआ है आपका। ठीक है, इसके अलावा इसका जो निर्माण कराया गया था, तो निर्माण जो हुआ है 1914 में किया गया है, 1914 में किया गया है इसका निर्माण। ठीक है, ये आपका पूरा ध्यान रखना है इसके बारे में। ठीक है, इसके अलावा कटनी में जो अन्य पर्यटन स्थल आते हैं या अन्य जो प्रसिद्ध स्थल है, इनके बारे में अगर हम बात करें तो सबको पता होगा। यहाँ पे पूनम, अमित, सभी को गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है क्लास में। ठीक है, तो सबको पता होगा विजय राघवगढ़ का किला। विजय राघवगढ़ का किला ये जो आता है कहाँ पे आता है? कटनी में आता है। ठीक है, फिर यहाँ पे झिंझरी, झिंझरी एक पुरातात्विक स्थल है, ये आपको ध्यान रखना है। ये भी कहाँ पे आएगा? आपका कटनी में ही आता है। और इसको मिटाते चल रहा हूं मैं, स्क्रीनशॉट सभी लोग लेते चलिएगा इसका। ठीक है, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। ठीक है, इसके अलावा आपको पता होगा कटनी का पुराना नाम क्या है? तो कटनी का पुराना नाम क्या है? मुडवारा। और इसी को कहते हैं चूना नगरी के नाम से भी ये जाना जाता है। ठीक है, ये सबको पता है ना? अजय, गुड इवनिंग अजय। ठीक है, इसके अलावा आपको 3 कुंड यहाँ के प्रसिद्ध हैं, ये ध्यान रखिएगा। राम कुंड यहाँ पे आता है, जो मैं पहले करा चुका हूँ आप लोग को। सीता कुंड, ठीक है, और लक्ष्मण कुंड। ठीक है, क्योंकि तो ये तीनों लोग ही साथ में मिलकर वनवास के 14th ईयर गुजारे हुए थे, तो इन्हीं के नाम से कटनी में क्या है? 3 कुंड बने हुए हैं, राम कुंड, सीता कुंड और लक्ष्मण कुंड। ये सब कहाँ पे आता है? पूरा कटनी में आता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है, यहाँ पे एक जैन मंदिर भी है, तो बोहरी जैन मंदिर। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बोहरी जैन मंदिर कहाँ पे आता है, तो बोहरी जैन मंदिर भी कहाँ पे आएगा? कटनी में आएगा। तो इतनी चीजें कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो आपको ध्यान रखना है कटनी जिले के बारे में। ठीक है, क्लास को सभी लोग प्लीज शेयर कर दें जल्दी से, जिससे संख्या यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा हम लोग को देखने के लिए मिल जाए, है ना? क्लास को सभी लोग प्लीज शेयर कर दें एक बार फटाफट। प्रिया पांडे, विवेक, अजय, रोहिला, महाकाल अकेडमी, सभी का स्वागत है, सभी को गुड इवनिंग। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? मंजू, गुड इवनिंग मंजू। अगर एमपीजीके आप लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ना चाह रहे हैं, है ना, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा मैं इसमें एमपीजीके में, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। सभी लोग स्टेटस में लगाएं और फटाफट यहाँ पे संख्या कम से कम 60 प्लस तो लेके चलिए क्लास की, है ना? 60 प्लस संख्या रहे डेली तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। राहुल भिलाला, गुड इवनिंग। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये पहला क्वेश्चन हो गया था, और ये आपका डैम का चित्र है ना? ये आर्च डैम है, और ये कहाँ पे आता है? कटनी जिले में आता है। पीडीएफ आप लोग को डेली में प्रोवाइड कर देता हूँ, और इसका पीडीएफ भी आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में डेली की तरह मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, सतपुड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? ठीक है, होशंगाबाद में, छिंदवाड़ा में, सिंध में या खजुराहो में? तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे आता है? ये अभी हाल ही में एमपी पटवारी में क्वेश्चन पूछा गया है, और इसके अलावा पहले पुलिस में भी क्वेश्चन पूछा गया है। थैंक यू प्रिया। तो दोनों जगह पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको आपको ध्यान रखना है कि सतपुड़ा वन्यजीव जो अभ्यारण्य आता है ये कहाँ पे आता है? तो सतपुड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य आता है होशंगाबाद में। कहाँ पे आएगा? होशंगाबाद में आता है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे जो पाए जाते हैं कृष्ण मृग, कृष्ण मृग जो है आपका बहुतायत में पाए जाते हैं, ये विशेष आकर्षण है यहाँ का। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, इसके अलावा आपको ध्यान रखना है सतपुड़ा के बारे में क्या रहे, और क्या क्या चीज इसमें इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे प्राकृतिक रूप से चलने की आजादी है। क्या है? प्राकृतिक रूप से चलने की आजादी है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, थैंक यू पूनम, थैंक यू सो मच। तो ये आपको ध्यान रखना है सतपुड़ा के बारे में। हालांकि अगर हम होशंगाबाद के अगर जिले की बात करेंगे तो होशंगाबाद में बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं, लेकिन अभी मैं इसको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि होशंगाबाद जिला अलग से नहीं आया हुआ है। जब जिला आएगा तो होशंगाबाद के जिले के बारे में अलग से पढ़ा दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जय हिंद पूनम। अगले क्वेश्चन की बात करें, ये भी क्वेश्चन आपका एमपी पटवारी में पूछा गया है ना? और ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में किस जिले में साक्षरता की दर सबसे ज्यादा है? ठीक है, मध्य प्रदेश में साक्षरता की दर जो है सबसे अधिक कहाँ पे है? ये एमपी पटवारी में ही पूछा गया है, और पहले एमपी पुलिस में भी पूछा गया क्वेश्चन है।
है ना। तो ये इंदौर में, बालाघाट में, जबलपुर में या भोपाल में, कमेंट करें, जल्दी से बताएं। सबसे अधिक जो साक्षरता दर है ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश के किस जिले में? फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? जल्दी से बताएं। क्लास को सभी लोग एक बार शेयर कर दें जिससे संख्या यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा क्लास की देखने की मिले, है ना। ग्रुप में एक बार मैसेज कर दो आप लोग, जो लोग नहीं किए हैं तो, ठीक है। चलिए, तो बताएं जल्दी से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो बिल्कुल सही है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जबलपुर। जबलपुर में सर्वाधिक साक्षरता दर है, जो 81% जो है साक्षरता दर कहाँ पे है? जबलपुर में है। वहीं सबसे कम में अगर पूछा जाएगा तो चाहे पुरुष पूछे चाहे महिला का पूछे या फिर आपका एवरेज पूछे, तो अलीराजपुर में हर जगह पे सबसे कम साक्षरता दर कहाँ पे आएगा? अलीराजपुर में। और दोनों क्वेश्चन जो है आपका एमपी पटवारी में पूछा जा चुका है अभी हाल ही में। सबसे ज्यादा भी पूछा गया है, सबसे कम भी पूछा गया है, पुरुष साक्षरता भी पूछ लिया गया है यहाँ पे, है ना। तो ये क्वेश्चन पूरे पूछे जा चुके हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है इस पे, ठीक है। चलिए बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, अगले क्वेश्चन पे आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका नया क्वेश्चन है। धार्मिक जो स्थल है भादुआ माता मंदिर, भादुआ माता मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? खंडवा में, रीवा में, नीमच में या इंदौर में? तो भादुआ माता मंदिर मध्य प्रदेश के, बिल्कुल सही है पूनम, ये कहाँ पे आता है? मध्य प्रदेश के कौन से जिले में आता है, ये आपको बताना है। तो नए क्वेश्चन भी मिलेंगे और पुराने क्वेश्चन मिलेंगे, हर तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। जल्दी से कमेंट करें फटाफट आप लोग। भादुआ माता मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, ये आपको बताना है। फटाफट बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, भादुआ माता मंदिर जो आता है ये कहाँ पे आ जाएगा? तो बिल्कुल सही है, केवल अमित ने यहाँ पे सही किया हुआ है, सी ऑप्शन दिख रहा है, मंजू ने भी किया है। अच्छा, काफी सारे लोग इसमें सही कर रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो भादुआ माता मंदिर जो आता है कहाँ पे आता है? मध्य प्रदेश के नीमच जिले में आएगा। कहाँ पे आएगा? मध्य प्रदेश के नीमच जिले में आता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर यहाँ की हम बात करें तो यहाँ पे और कौन सा चीज प्रसिद्ध है नीमच में? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है नीमच के बारे में। नीमच में क्या है? अफीम की फैक्ट्री है, अफीम की क्या है यहाँ पे? फैक्ट्री है, इसके लिए जाना जाता है ये, ठीक है। इसके अलावा एल्कोलाइड कारखाना, एल्कोलाइड कारखाना जो अगर पूछा जाए, बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया है, ये भी कहाँ पे आता है? नीमच में आता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्रथम जो आपका क्रांति हुई थी 1857 का, है ना, तो ये कहाँ पे हुआ था? मध्य प्रदेश में, नीमच में ही सबसे पहले हुआ था। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको पता होगा कि ग्राम न्यायालय जो है ना, पहला जो ग्राम न्यायालय है ये भी कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था आपका नीमच के झातला ग्राम में, है ना। नीमच के कौन सा ग्राम है आपका? झातला ग्राम है, ये आपको सबको पता होगा इसमें। इसके अलावा आपको पता होगा शहाबुद्दीन औलिया का जो मेला होता है, शहाबुद्दीन औलिया का मेला, ये भी कहाँ पे लगता है? तो शहाबुद्दीन औलिया का जो मेला लगता है ये कहाँ लगेगा? नीमच में लगेगा। ये पॉइंट आपको इसमें अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंट है नीमच के बारे में? तो और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जीरन का किला, जीरन का किला जो आता है ये भी कहाँ पे आएगा आपका? नीमच में, ठीक है। और अठाना राजमहल या अठाना महल, ये भी कहाँ पे आएगा? नीमच में। और एक लास्ट पॉइंट देखते हैं, कुकड़ेश्वर महादेव मंदिर। तो कुकड़ेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पे आता है? तो कुकड़ेश्वर महादेव मंदिर भी आ जाएगा आपका नीमच में आ जाएगा, ठीक है। ये कुछ फैक्ट है नीमच के बारे में जो आपको अच्छे तरीके से इसका ध्यान रखना है इस पे, ठीक है। चले बढ़े आगे, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाए इस पे। क्लास को सभी लोग प्लीज शेयर कर दें जिससे संख्या यहाँ पे कम से कम 50 प्लस तो करो एमपीजी की, अगर आप लोग, क्योंकि पोल में तो बहुत सारे लोग आंसर किए थे, क्लास लेनी है ना। तो सभी लोग क्लास को शेयर कर दें एक बार जल्दी से, जिससे संख्या यहाँ पे आ जाए ज्यादा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, मध्य प्रदेश में संस्कृत विश्वविद्यालय जो है कहाँ पे स्थित है? जबलपुर में, उज्जैन में, भोपाल में या इंदौर में? तो आपको बताना है यहाँ पे संस्कृत विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में कहाँ पे स्थित है। फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा? गुड इवनिंग लीला जी, तो जल्दी से बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? मध्य प्रदेश में संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? तो बिल्कुल सही ऑप्शन है आप लोग का, सही आंसर क्या हो जाएगा? संस्कृत विश्वविद्यालय जो आता है
ये कहाँ पे आएगा? मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में आता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उज्जैन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। कहाँ पे आएगा आपका? उज्जैन जिले में आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस पे मध्य प्रदेश में निम्नांकित में से कौन सी नदी नर्मदा के समानांतर बहती है? नर्मदा के बराबरी में कौन सी नदी बहती है आपको बताना है। सोनाली गुड इवनिंग। क्षिप्रा नदी, केन नदी, चंबल नदी, ताप्ती नदी। तो कौन सा है जो नर्मदा के समानांतर यानी कि नर्मदा के बराबरी में नदी बहती है, ये आपको बताना है। फटाफट बताएं जल्दी से सही आंसर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? नर्मदा के समानांतर कौन सी नदी बहती है, कौन सी नदी प्रवाहित होती है? ठीक है, बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका। ठीक है, तो नर्मदा के समानांतर सबको पता है, नर्मदा के समानांतर है, बराबरी में जो नदी बहती है ये ताप्ती नदी बहती है। और दोनों ध्यान रखिएगा, दोनों पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है ना। कौन सी दिशा है इनकी? दोनों पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। और दोनों नदी क्या करती हैं? एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ये दोनों आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा आपसे ताप्ती से 2 क्वेश्चन एमपी पटवारी में पूछे गए हैं हाल ही में कि बुरहानपुर जो है आपका किस नदी किनारे बसा हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया है आपसे कि यहाँ पे सतपुड़ा है ना, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के ऊपर जो है आपका कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के ऊपर कौन सी नदी प्रवाहित होती है? ये नर्मदा। ये सतपुड़ा पर्वत भी पूछ लिया जाए तो फिर कौन सी नदी आएगी ऊपर? नर्मदा आएगी। और इसके नीचे कौन सा आता है? ताप्ती नदी आती है। तो ये क्वेश्चन भी एमपी पटवारी में पूछा गया है, तो ये भी ध्यान रखना, हो सकता है रिपीट कर जाए आगे, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन बहुत आए हैं एमपी पटवारी में। ये आगे के एग्जाम में भी संभावना है कि पूछे जाएंगे। ठीक है, अब यहीं से क्या होता है, जिसको मक्कारी करना होगा मक्कारी कर जाएंगे, जिनको पढ़ना होगा पढ़ लेंगे, क्योंकि जो हाल पटवारी में हो रहा है, पछता रहे होंगे वो लोग जो नहीं पढ़े हुए हैं। और यही हाल होना है अभी हाल ही में आने वाला है 12,500 पोस्ट एमपी पुलिस की। ठीक है, अप्रैल में ही आने की पूरी संभावना है, अप्रैल में ही आ जाएगा। और जुलाई या अगस्त तक में इसका क्या होगा? एग्जाम होगा। वहीं आपके सबको पता है फॉरेस्ट गार्ड का जो है एग्जाम मई में होना है। ठीक है, एमपीपीएससी का एग्जाम जो है मई में होना है। ठीक है, तो ये सब के एग्जाम अभी हाल ही में होना है। अब जिनको पढ़ना है वो पढ़ लेंगे, और जिनको मक्कारी करना है, नहीं पढ़ना है, नहीं सिलेक्शन लेना है, उनकी मर्जी है फिर तो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, हाँ बिल्कुल सही है, गुड इवनिंग आरोही जी। एमपीपीएससी में भी आया था एस्टरी वाला सर, हाँ आया है आरती। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पे स्थित है? मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पे स्थित है ये आपको बताना है। ग्वालियर में, मुरैना में, शिवपुरी में या भिंड में? तो मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पे आता है? फटाफट बताएं जल्दी से सही आंसर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? विंध्याचल सतपुड़ा के बीच में, बिल्कुल सही है। तो फटाफट बताएं जैसे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मालनपुर कहाँ पे आता है ये? ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मालनपुर कहाँ पे आता है? मालनपुर जो आता है आपका भिंड में आएगा। मालनपुर कहाँ पे आएगा? ये औद्योगिक केंद्र जो आता है आपका भिंड में आता है, यानी कि डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। और यहाँ पे भिंड में आपको ध्यान रखना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है भिंड से। अटेर का दुर्ग, अटेर का दुर्ग या किला कहाँ पे आता है? तो अटेर का दुर्ग या किला कहाँ पे आता है? भिंड में आता है। इसी के अलावा गोहद का किला भी अगर पूछ लिया जाएगा तो ये भी कहाँ पे आएगा आपका? भिंड मुरैना में आता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलें बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं इस पे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन जो है आपका, घाटी गांव वन्यजीव अभ्यारण्य, घाटी गांव वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले के पास स्थित है ये आपको बताना है। ग्वालियर, झाबुआ, भोपाल या अलीराजपुर? तो घाटी गांव जो वन्यजीव अभ्यारण्य है मध्य प्रदेश के किस जिले में आता है ये आपको बताना है। फटाफट बताएं जल्दी से सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? घाटी गांव कहाँ पे आता है? फटाफट बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ये। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, घाटी गांव वन्यजीव जो अभ्यारण्य है ये कहाँ पे आता है? तो सबको पता है घाटी गांव कहाँ पे आएगा आपका? ग्वालियर में आएगा। और ये क्वेश्चन जो पूछा गया है एमपीपीएससी में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और पुलिस में भी, दोनों में पूछा गया है। एग्जाम के टेंशन में तबीयत खराब हो रही है, तबीयत खराब नहीं करना है, जितना रिलैक्स होके ही पढ़ना है आराम से, है ना। क्योंकि जितना आपका माइंड फ्रेश रहेगा उतनी चीजें आपके दिमाग में घुसेंगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आपका।
कि ये क्वेश्चन भी एमपी पटवारी में पूछा गया है। निकिता सेन गुड इवनिंग, ये हाल ही में एमपी पटवारी में क्वेश्चन पूछा गया है, ये वाला आप लोग देखे भी होंगे। अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध कठीवाड़ा मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है ना, ये आपको बताना है। सिवनी जिले में आता है, अलीराजपुर में आता है, खंडवा में आता है या इंदौर में आता है। तो फटाफट बताएं जल्दी से कि अलीराजपुर जो आता है इसमें, कठीवाड़ा जो आता है कहाँ पे आता है, फटाफट बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, अलीराजपुर कहाँ पे आएगा, जल्दी से बताएं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, कठीवाड़ा जो आता है ये सही आंसर हो जाएगा आपका, अलीराजपुर में आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। और अलीराजपुर के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यहाँ पे कठीवाड़ा जो है आपका यहाँ पे अभ्यारण्य प्रस्तावित है। साक्षरता जो है सबसे कम कहाँ पे है, तो साक्षरता सबसे कम जो आएगा आपका अलीराजपुर में आता है। यहाँ पे ये जाना जाता है नूरजहां आम के लिए, नूरजहां आम के लिए, प्रजाति के लिए जाना जाता है। जो आम में सबसे बड़ा जो पाया जाता है वो नूरजहां ही पाया जाता है, और ये कहाँ मिलता है, अलीराजपुर में मिलेगा। इसके अलावा आपको ध्यान रखना यहाँ पे सीताफल भी बड़ी मात्रा में पाया जाता है। अलीराजपुर जो जाना जाता है सीताफल के लिए भी जाना जाता है, ठीक है। हाँ, इसके अलावा स्वाति गुप्ता गुड इवनिंग, इसके अलावा आपको ध्यान रखना है अलीराजपुर जो जाना जाता है ताड़ी, ताड़ी आप लोग जानते हो क्या होता है, ताड़ी जो है एक नशीला पदार्थ है ना, जो आपका जैसे उसका पेड़ नारियल की तरह ही होता है इसमें, है ना। साउथ की मूवी में बहुत बार दिखाया गया है ताड़ी। तो ताड़ी के लिए भी जो प्रसिद्ध है ये कौन सा है, अलीराजपुर जिला है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। अलीराजपुर कौन सी रियासत का हिस्सा था, तो अलीराजपुर जो है भोपाल रियासत का हिस्सा था। ये भी आपको अच्छे तरीके से इसमें ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। जो भी एमपीजी के क्लास लेते हैं तो पूरा आप लोग नोट्स यहाँ पे बनाते चलिएगा, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आपको पीडीएफ जो मिलेगी, पीडीएफ में केवल क्वेश्चन आंसर रहेंगे, ये डिटेल आपको नहीं मिल पाएगा। तो डिटेल के लिए आपको नोट्स बनाते चलना है आपका, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है आरती। और एमपी का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा आता है, एमपी का सबसे पश्चिमी जिला जो आता है ये आएगा, कौन सा आएगा, ये अलीराजपुर आ जाएगा, ठीक है। ये क्या है, एमपी का सबसे पश्चिमी जिला है, ठीक है। इसके अलावा आपको सबको पता हो यहाँ पे जो दो प्रमुख नदियां हैं, एक है नर्मदा और दूसरी कौन सी है, हथनी। ये दोनों नदियां कहाँ बहती हैं, अलीराजपुर के आसपास से बहती हैं। और हथनी नदी में ही एक कौन सी परियोजना है, जोबट, जोबट को क्या नाम दिया गया है यहाँ पे, चंद्रशेखर आजाद परियोजना के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अलीराजपुर में ही भावरा नामक एक स्थान है जहाँ पे चंद्रशेखर आजाद जी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। तो सभी फैक्ट आपको इसमें ध्यान रखना है, किसके बारे में, अलीराजपुर के बारे में, ठीक है। चलिए, बाकी सबको पता है यहाँ पे क्या है, भील जनजाति पाई जाती है ना। भील या भिलाला जनजाति जो है यहीं पे पाई जाती है, आपका सबको पता है। और डोलोमाइट जो है खनिज यहाँ पे पाया जाता है। इतना सफिशिएंट है, बाकी और भी डिटेल हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय, पश्चिम मध्य रेलवे जो जोन का मुख्यालय है ये कहाँ पे आता है, बिलासपुर में, जबलपुर में, हाजीपुर में या इलाहाबाद में। तो फटाफट बताएं जल्दी से कि पश्चिम मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पे आता है, जल्दी से बताएं। करेक्ट आंसर क्या होगा, पश्चिम मध्य जोन का मुख्यालय कहाँ पे आएगा, बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका, ठीक है। यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा, पश्चिम मध्य रेलवे जोन का जो मुख्यालय आता है, तो एमपी में जो एक ही मुख्यालय मेन है, जो कौन सा आएगा आपका, जबलपुर। पश्चिम मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पे आता है, तो ये आ जाएगा आपका जबलपुर में। यानी कि बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हाँ, ताड़ी को प्राकृतिक शराब भी कहा जाता है। वेरी गुड साहब, है ना। चलिए, और यहाँ पे ताड़ी का इतना प्रचलन है अलीराजपुर में कि मैं तो एक फंक्शन में गया भी था अलीराजपुर में, वहां पे शादी ब्याह में भी, है ना, नाश्ते के तौर पे ताड़ी ही पिलाया जाता है ना। स्वागत अगर किसी करना है, पहले चलो आप ताड़ी पी लो, फिर बाकी और नाश्ता देते हैं, ऐसा चलता है वहां पे। पुजारी वगैरह भी ताड़ी पी के ही पूजा करते हैं, तो ऐसा यहाँ पे चलता है, ठीक है। तो ये एक तरह से इनके समाज के प्रथा का एक हिस्सा ही बन चुका है ताड़ी पीना अलीराजपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है, एमपी पटवारी में भी पूछा गया है, और अभी यहाँ पे जो है पहले आपका एमपी पुलिस में भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि गांधी सागर जो बांध है, गांधी सागर बांध किस नदी पे बनाया गया है, तवा नदी पे, नर्मदा नदी पे, चंबल नदी पे या महानदी पे, ठीक है। नहीं, मैं नहीं पिया हूँ भाई, है ना, मुझे अभी इन सबसे बहुत दूर हूँ अभी मैं। तो गांधी सागर बांध किस नदी पे बनाया गया है, तो ध्यान रखिएगा, गांधी सागर बांध जो है किस नदी बनाया गया, ये चंबल नदी पे बनाया गया था। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर,
चंबल नदी पे जो है गांधी सागर बांध है। और अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, तो चंबल नदी पे 3 प्रमुख बांध हैं, जिसमें से एक आता है आपका कौन सा, गांधी सागर। पहला कौन सा आएगा, गांधी सागर। दूसरा आएगा राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर। और तीसरा जो आता है कौन सा आएगा आपका, जवाहर सागर। और इसी को कहा जाता है, जवाहर सागर को क्या कहते हैं, कोटा बैराज। इसी को क्या कहा जाता है, कोटा बैराज कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये दोनों जो आएंगे ये कहाँ पे आएगा, राजस्थान की सीमा पे है, मध्य प्रदेश और एमपी की सीमा पे। और गांधी सागर कहाँ पे आता है, मध्य प्रदेश में मंदसौर जिले में आएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। चलिए बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए इस पे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, भोपाल में पैदा हुए पटौदी के नवाब कौन थे। अगला क्वेश्चन कौन सा है, भोपाल में पैदा हुए पटौदी के नवाब कौन थे, मोहम्मद अब्दुल अली, मंसूर अली खान, जहांगीर मोहम्मद खान या वाजिद अली। तो फटाफट बताएं जल्दी से कि भोपाल में जो आपके नवाब थे इनका नाम क्या था, पैदा हुए पटौदी के नवाब। तो सबको पता है यहाँ पे, जिनको नहीं पता होगा, ठीक है, मंसूर अली खान है ना, मंसूर अली खान जो है आपके ये क्या है, पटौदी के नवाब है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसमें आपका। ठीक है, चलें बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए इस पे। ठीक है, गुड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये एक क्वेश्चन है आपका, और ये भी क्वेश्चन आई थिंक पटवारी में आया हुआ है आपका। राहतगढ़ जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, इंदौर में, खरगोन में, ग्वालियर में या सागर में। तो फटाफट बताएं जल्दी से, राहतगढ़ जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस जिले में आता है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएं, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका। राहतगढ़ जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, फटाफट बताएं। ठीक है, तो राहतगढ़ जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस जिले में आता है, तो ये आएगा, सबको पता है, मध्य प्रदेश के सागर जिले में आता है राहतगढ़ जलप्रपात। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। और इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहा जाता है झाड़ीदाहा जलप्रपात। इसी को क्या कहते हैं, झाड़ीदाहा जलप्रपात, इसी को कहा जाता है। ठीक है, और ये जो आता है आपका बीना नदी में आएगा। कौन सी नदी पे आता है, बीना नदी पे। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है इस पे। चलिए बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। हाँ, तो कहाँ पे आएगा, ये सागर में आता है। ये आपका झरने का चित्र भी इसमें दिया गया है पूरा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, एक सेकंड थोड़ा सा रुक जाना आप लोग, 1 सेकंड रुक जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है, झाड़ीदाहा इसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, राजा भोज जो है कौन से राजवंश के हिस्सा थे, सातवाहन वंश के, पेशवा वंश के, परमार वंश के या शक शासक थे। तो आपको बताना है राजा भोज किस वंश के शासक थे, फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राजा भोज किस वंश के शासक थे, जल्दी से बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा, राजा भोज किस वंश के शासक थे। जय हिंद दिव्या गौरी, कहाँ रह गए थे आप दिव्या। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, राजा भोज किस राजवंश के हिस्सा थे, तो ध्यान रखिएगा ये परमार वंश के हिस्सा थे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर होगा, राजा भोज जो है परमार वंश के हिस्सा थे ये। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे इसमें सबसे प्रतापी शासक कौन से थे, यही थे, राजा भोज थे। सम्रांगण सूत्र, सम्रांगण सूत्र जो है इनकी प्रसिद्ध रचना है। और इसके अलावा नौसांग चरित्र, नौसांग चरित्र ये भी जो है इनकी प्रसिद्ध रचना है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। भोपाल का निर्माण किसने कराया था, राजा भोज ने। ठीक है, यह स्थापना किसने की थी, राजा भोज ने, है ना। तालाबों का निर्माण भी यही करवाए थे। भोजपुर मंदिर जो है इसका भी निर्माण कौन कराए थे, राजा भोज ही कराए थे। राजधानी क्या थी, धार थी, है ना। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रिया रावत, गुड इवनिंग, कहाँ आप लोग लेट हो रहे हो, क्या दिक्कत है। तो अभी तक, हाँ अभी तक जो लेट हो रहा था, मेरा 1-2 दिन गैप चल रहा था, मतलब एक दिन गैप करके मैं क्लास ले रहा था। कारण ये था, गुड इवनिंग प्रिया, कारण ये था कि अब यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चन पटवारी के मिल नहीं पाते थे, और इस वजह से हम एक दिन का गैप किया करते थे। लेकिन अब जो क्लास रहेगी, आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा, डेली क्लास चलेगी, और क्लास का टाइम जो रहेगा 9:30 बजे रहेगा, है ना। 9:30 PM पे हम लोग डेली यहाँ पे MPG के यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो सभी लोग
टाइम फिक्स कर लीजिए और डेली पढ़िए, और जो भी एग्जाम आएगा आप केवल मुझे इसमें एमपीजीके के लिए 2 से 3 महीने का टाइम अच्छे से दीजिए, है ना। डिटेल भी रहेगा पूरा आपका, और 3 महीने में इतने सारे मैं क्वेश्चन करा दूंगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको क्लास में आएंगे। हाँ, कुछ क्वेश्चन की मैं गारंटी नहीं लेता हूँ, इसलिए गारंटी नहीं लेता हूँ कि फिर वो नदी नाले मंदिर ऐसे पूछता है व्यापम जो केवल उसी एरिया के लोग को पता होता है, बाकी एमपी किसी जगह पता नहीं होता। जैसे अब आने शुरू होंगे पटवारी में, है ना। अभी तक जो आए थे नॉर्मल क्वेश्चन थे, सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन थे, लेकिन अब वही नदी नाले मंदिर पूछेगा जो स्थानीय रहेगा, यानी वहीं के लोग जान पाएंगे और कोई नहीं जान पाएंगे, उसकी मैं गारंटी नहीं लूंगा। हाँ, बाकी जो सिलेबस अकॉर्डिंग क्वेश्चन रहते हैं वो आपके 90% क्वेश्चन आपको मेरी क्लास से मिल जाएंगे, जो अभी तक आप लोग देखे भी हुए इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पहसरी बांध कहाँ पे स्थित है? उज्जैन में, इंदौर में, ग्वालियर में या भोपाल में? तो पहसरी बांध कहाँ पे स्थित है, फटाफट बताएं जल्दी से। फॉरेस्ट के लिए अलग से कोई यही है दिव्या, फॉरेस्ट में एमपीजीके आएगा, है ना, तो उसके लिए भी है, एमपीपीएससी के लिए भी, आगे जितने भी एग्जाम है उन सब के लिए पढ़ा रहा हूं मैं। ठीक है, मैथ की क्लास भी लग रही है, उसको भी आप लोग ज्वाइन करिए, सब उसी में आएंगे, है ना, अलग से नहीं पूछा जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? पहसरी बांध कहाँ पे स्थित है? पहसरी बांध जो आएगा आपका ग्वालियर में आता है, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अभी 2 या 3 दिन में जैसे अनअकैडमिक क्लास मेरी स्टार्ट होती है, तो वहां पे मैं स्टार्ट करूंगा हिस्ट्री, है ना, और हिस्ट्री के बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी, और फिर लेंगे हम लोग पॉलिटी, ये सब्जेक्ट भी आप लोग को पढ़ाऊंगा मैं, है ना। अभी फिलहाल हम लोग एमपीजी के पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। समस्या ये होती है ना कि यहाँ पे बच्चे बोल देते हैं और क्लास में आते नहीं है। आज पोल मैंने कराया है, तो पोल में 180 प्लस लोगों ने बोला हुआ था क्लास ज्वाइन करेंगे, और यहाँ पे क्लास आके देख रहे हैं तो 30 लोग लाइव हैं। तो ये हाल होता है, क्लास लगाने में दिक्कत नहीं होती है, आरती दिक्कत होती है यहाँ पे क्लास कोई ज्वाइन नहीं करता है, बहुत कम लोग ज्वाइन करते हैं। तो टीचर भी अगर आते हैं तो टीचर का पेमेंट लगता है, समझ रहे हैं, तो उतना एफर्ट नहीं हो पाता, क्योंकि हमारे पास कोई इनकम का सोर्स ज्यादा है नहीं, और आप लोगों से मैं पैसे लेता नहीं किसी से। ठीक है, इसलिए जो अपने बजट में चलता रहा है उसको चलने दीजिए। अभी क्लास संख्या जब बढ़ेगी अपने पास तो उसको आगे और देखेंगे अपन। जिस पहाड़ी पे क्षिप्रा नदी का उद्गम होता है वो कौन सा है? अमरकंटक पहाड़ी, काकड़ीवर्दी पहाड़ी, मिजो पहाड़ी या केवई पहाड़ी? तो क्षिप्रा नदी का उद्गम जो है कहाँ पे होता है, फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या होगा आपका? क्षिप्रा नदी का उद्गम जो है कहाँ से होता है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, क्षिप्रा नदी का जो उद्गम होता है ये इंदौर के काकड़ीवाड़ी पहाड़ी से होता है, और ये आपका जो होता है ना, कहाँ पे आएगा, इंदौर में आएगा, है ना। इंदौर में काकड़ीवाड़ी पहाड़ी से जो होता है आपका क्षिप्रा नदी का उद्गम होता है, और ये मालवा की गंगा भी इसे कहते हैं, है ना, इसे क्या कहा जाता है, मालवा की गंगा कहते हैं। और ये जो है आपका चंबल की सहायक नदी है ना, किसकी सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है इस पे। ठीक है, वर्ग 2 के लिए ही मैं बोल रहा हूँ पूनम, 2-3 दिन से जैसे अनअकैडमी क्लास मेरी स्टार्ट होगी, तो एमपीपीएससी और वर्ग 2 उन दोनों के लिए हिस्ट्री की क्लास में वहां पे स्टार्ट कर दूंगा। पॉलिटी और ज्योग्राफी जो कर रहा हूँ वो भी वर्ग 2 के लिए भी कर रहा हूँ मैं, और एमपीपीएससी के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि सिलेबस वही आएगा पूरा आपका, है ना, तो वो उसके लिए भी कर रहा हूँ मैं। तो 1-2 दिन जैसे अनअकैडमी क्लास मेरी इस महीने स्टार्ट हो जाएगी, अभी तो फोन ही नहीं उठा रहे हो, है ना। अनअकैडमी में सबसे दिक्कत यही जाती है, इग्नोरेंस बहुत ज्यादा चलता है वहाँ पे, एजुकेटर की वैल्यू बहुत कम है वहाँ पे, लेकिन फिर भी जैसे ही फोन उठाएंगे 1-2 दिन से अपन क्लास स्टार्ट कर देंगे वहां पे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, ये एक क्वेश्चन है आपका, तारो पानी प्राकृतिक जो पार्क है ये मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ग्वालियर में, भोपाल में, इंदौर में या डिंडोरी में? तो कारो पानी मध्य प्रदेश के किस जिले में आता है ये आपको बताना है, फटाफट तरीके से बताएं जल्दी से। कारो पानी मध्य प्रदेश के किस जिले में आता है, जल्दी से बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? कारो पानी मध्य प्रदेश के किस जिले में आता है? ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है, कारो पानी जो आता है ये आता है मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में आता है, और ये क्या है आपका, अब ये राष्ट्रीय, ये मध्य प्रदेश का अभ्यारण्य बन चुका है ना, क्या है आपका, अभ्यारण्य बन चुका है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है इसमें, आपका किसके लिए जाना जाता है, आपका प्राकृतिक हिरण के लिए जाना जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है इसमें। काले हिरण यहाँ ज्यादा पाए जाते हैं, और ये इसके लिए जाना जाता है, ये इस तरह के हिरण भी आपको देखने के लिए मिलते हैं, इसी के लिए फेमस है ये। चलिए, गुड इवनिंग नवीन जी, स्वागत है आपका। ग्रेड 2 की साइंस की क्लास लगेगी या नहीं? साइंस का एक सर बोले तो हैं पढ़ाने के लिए, अगर वो रेडी हो जाते हैं तो करा दूंगा,
लेकिन क्योंकि अब समस्या है कि अकेले इंसान हूँ, अकेले इंसान में कितने सब्जेक्ट में पढ़ा पाऊंगा, ये समस्या जाती है। तो अगर सर रेडी हो जाएंगे तो हम करा देंगे, और नहीं हो पाते हैं तो फिर अपन यहाँ पे एमपी जीके और सोशल साइंस की क्लास तो मैं कराऊंगा यहाँ पे। अमरकंटक जो जिला है ये आता है, कहाँ पे आता है, शाहपुरा में, भोजपुर में, अनूपपुर में या इटारसी में। दो लोगों से मेरी बात चल रही है, एक मैडम भी हैं और एक सर भी हैं, दो में से कोई भी रेडी हो जाते हैं तो सोशल साइंस की ये साइंस वाली क्लास हम लोग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो अमरकंटक जिला जो कहाँ पे आता है, तो ध्यान रखिएगा, अमरकंटक जो जिला आता है सबको पता है कहाँ पे आएगा, अनूपपुर में आएगा। और यहीं से, ये तो सिंपल है, सबको पता होगा, सोन, नर्मदा और जोहिला, सोन, नर्मदा, जोहिला, ये तीनों का जो उद्गम होता है कहाँ से होता है, आपका अमरकंटक से होता है। बाकी बहुत सारे पर्यटन स्थल अमरकंटक में है, नर्मदा कुंड यहीं पे आता है, सोनमुड़ा यहीं पे आता है, दुर्गा धारा जलप्रपात, कपिल धारा है ना, दूध धारा जलप्रपात, ये सब कहाँ पे आएंगे, अमरकंटक में आएंगे। माई की बगिया भी कहाँ पे आता है, ये आएगा आपका यहाँ पे अमरकंटक में आएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है इस पे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। अगला है मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है, ये आपको बताना है। मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है, फटाफट बताएं जैसे, मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो मध्य प्रदेश में अब जो वर्तमान में जिलों की संख्या कितनी है, सबको पता है, जिले कितने हो चुके हैं एमपी में, 53 जिले हो चुके हैं, क्योंकि हाल ही में जो बना है आपका 53वां जिला कौन सा बना है, ये बना है आपका मऊगंज बना हुआ है ना। तो आपको यही बस जिला नहीं याद रखना है, इसके उल्टे क्रम में भी आपको ध्यान रखना है। 52वां जिला कौन सा है, 52वां जिला आपको ध्यान रखना है निवाड़ी। ठीक है, 51वां जिला कौन सा है, 51वां जिला जो है आपका आगर मालवा है। ठीक है, क्योंकि आपसे 49 से लेके 53 तक का क्रम कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर 50वां जिला कौन सा है, तो 50वां जिला इसमें आ जाएगा आपका सिंगरौली। ठीक है, और 49वां जिला कौन सा है, तो 49वां जिला कौन सा आ जाएगा, अलीराजपुर आ जाएगा। ठीक है, ये क्रम आपको ध्यान रखना है, 49, 50, 51, 49, 50, 51, 52, 53। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। हिंडोला महल जो आता है कहाँ पे आता है, पातालकोट में आता है, चंदेरी में आता है, मांडू में आता है या खजुराहो में आता है, तो फटाफट करके बताएं जल्दी से, हिंडोला महल कहाँ पे आता है, जल्दी से बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। हिंडोला महल कहाँ पे आता है, अभी संख्या धीरे धीरे क्लास की बढ़ी है ना, लेकिन ये संख्या आप लोग टाइम से आ जाया करें, है ना। हाँ बिल्कुल सही है, तो बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हिंडोला महल कहाँ पे आएगा। ठीक है, तो हिंडोला महल कहाँ पे आता है, बिल्कुल सही है, हिंडोला महल कहाँ पे आएगा, मांडू में आ जाएगा। और मांडू में बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं, जैसे, और ये क्वेश्चन आया है एग्जाम में, अभी हाल ही में ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, 2 क्वेश्चन मांडू से पूछे गए हैं कि मांडू जो है कौन सी शैली में बना हुआ है, तो ये ध्यान रखिएगा, मुगल शैली में बना है, या फिर अगर मुगल नहीं आता है तो भारतीय इस्लामिक शैली में बना हुआ है ना। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, पटवारी में हाल ही में पूछा गया है आपसे। ठीक है, तो ये मांडू कहाँ पे आता है आपका, ये धार में आता है। इसके अलावा बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं, रूपमती महल, बाज बहादुर महल, है ना, बाज बहादुर महल जो आएगा। इसके अलावा नीलकंठ महल, है ना, जहाज महल, ये सब कहाँ पे आएंगे आपके, ये दिल्ली दरवाजा, तो दिल्ली दरवाजा भी कहाँ पे आता है, ये भी यहीं पे आ जाएगा आपका। ठीक है, ये सब कहाँ पे आता है, मांडू में ही आता है, ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। हाँ, खरबूजा महल कहाँ पे आता है, खरबूजा महल भी धार में आएगा, तो मांडू में नहीं आएगा लेकिन धार में जरूर आता है खरबूजा महल, ये भी आपको ध्यान रखना है इस पे। चलिए, हाँ बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है ये है आपका, कपिल धारा जलप्रपात कहाँ पे स्थित है। तो कपिल धारा जलप्रपात कहाँ पे स्थित है, ओरछा में, देवास में, रायसेन में या अमरकंटक में। अच्छा, क्लास का टाइम आप लोग क्या चाह रहे हो, क्लास का टाइम 9:30 बजे ही करें कि 10 बजे करें, आप लोग किसमें कंफर्टेबल हो ये बताओ। खैर 50 लोग हैं तो 50 तरह के आंसर भी देंगे मुझे पता है, लेकिन आप लोग फिर भी देख लेते हैं मेजोरिटी क्या है इसमें। 9:30 बजे चाह रहे हो क्लास का टाइम एमपीजी की क्या, कि 10 बजे चाह रहे हो आप लोग। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कपिल धारा जलप्रपात मैंने अभी बताया, कपिल धारा जलप्रपात कहाँ पे आता है। तो अच्छा, आपके मामा जी मांडू में रहते हैं नवीन जी, क्या बात है, वेरी गुड, जाइए घूमने फिर उनके यहाँ। तो कपिल धारा अभी बता दिया हूं मैं, है ना। अमरकंटक आएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
गुड, वेरी गुड। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका डी इसका सही आंसर होगा इसमें आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, अच्छा, सभी लोग 10 बजे ही चाह रहे हैं क्लास का टाइम। अच्छा, 10 बजे में मोस्टली लोग जो चाह रहे हैं इसमें 10 बजे चाह रहे हैं, और एक महान भाव जो है कैलाश सिसोदिया जी 12 बजे वो चाह रहे हैं क्लास का। ठीक है, चलिए ठीक है, 9:30। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सांची किस जिले में स्थित है? ये क्वेश्चन भी एमपी पटवारी में पूछा गया है। ठीक है, भोपाल में, सीहोर में, विदिशा में या रायसेन में? तो यहाँ पे बताइए सांची किस जिले में स्थित है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भोपाल, सीहोर, विदिशा या रायसेन। ठीक है, तो कुल मिला के वही है, आधे 10 बजे वाले हैं, आधे 9:30 बजे वाले हैं, तो कोई चेंज नहीं है, 9:30 बजे ही करते हैं अपन क्लास को, है ना। इससे क्या होगा कि जो जल्दी सोते हैं उनको नींद नहीं आएगी, है ना, और जो लेट सोते हैं उनके लिए क्या है, वो जल्दी फ्री हो जाया करेंगे। ठीक है, तो 9:30 बजे फिक्स है ये क्लास का टाइम, 9:30 बजे ही आप लोग आइएगा कल से। टाइम ध्यान रखिएगा। चैनल का नाम आदर्श IAS अकेडमी हमारा है, और टॉप पे सर्च करेंगे पहले नंबर पे आ जाता है ये। तो सांची किस जिले में आता है? सांची जो आ जाएगा आपका रायसेन में आता है। कहाँ पे आएगा? रायसेन में आएगा। और 1989 में क्या हुआ है? ये यूनेस्को में शामिल हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। तो दूसरे नंबर का है ये यूनेस्को में शामिल। पहला कौन सा था? 1986 में खजुराहो। खजुराहो सबसे पहले हुआ था, फिर सांची, और 2003 में क्या हुआ था आपका? भीमबेटका। और तीनों से क्वेश्चन MP पुलिस में भी पूछे जा चुके हैं, और MP पटवारी में भी अभी पूछे गए हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। हाँ, मध्य प्रदेश के सीधी जिले से हूँ मैं। संदीप यादव, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। ठीक है, चलिए वेरी गुड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा है इसमें, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ पे स्थित है बताएं? जमशेदपुर में, पुणे में, भोपाल में या बड़ोदरा में? तो बताएं। PDF ग्रुप में डेली आता है हरदिल नूर सिंह। ठीक है, अगर आप अभी पहली क्लास आपकी ज्वाइन किए होंगे तो आपको भी नहीं पता होगा, लेकिन पुराने स्टूडेंट को पता है। हर दिन मैं PDF दे देता हूँ ग्रुप में, है ना। थोड़ा लेट हो सकता है लेकिन दे जरूर देता हूँ मैं। तो भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ पे आता है? ये आ जाएगा आपका भोपाल जिले में। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही ऑप्शन है सी ऑप्शन, क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर होगा। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, है ना, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, है ना, ये सब कहाँ पे आएगा? पूरा भोपाल में आ जाता है। ज्यादातर संस्थान कहाँ पे आएंगे? भोपाल में ही आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। रानी रूपमती का महल कहाँ पे आएगा? अभी मैंने बता दिया आपको, लिस्ट बताया था। रानी रूपमती महल, बाज बहादुर महल कहाँ पे आता है? मांडू में आता है। ठीक है, फिर मध्य प्रदेश सरकार ने कहाँ पे रामायण सर्किट को विकसित करने का प्रस्ताव दिया है? ये कहाँ पे दिया है आपका? चित्रकूट पे दिया हुआ है। ये क्वेश्चन MP पटवारी में पूछा गया है कि चित्रकूट किस नदी के किनारे पे है? ये अभी हाल ही में पटवारी में आया हुआ है। तो चित्रकूट किस नदी के किनारे पे आता है आपका? मंदाकिनी नदी के किनारे पे आता है। और यहीं पे क्या है आपका? तुलसी संग्रहालय भी है। यहाँ पे क्या आपका? तुलसी संग्रहालय है ना, हनुमान धारा है। ठीक है, इसके अलावा आपको सबको पता है यहाँ पे सती अनसुईया जी का आश्रम है यहाँ पे, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय पुरातत्व वैज्ञानिक हैं जो भीमबेटका गुफाओं की खोज से संबंधित हैं? ये इसमें मैं श्योर नहीं हूं कि आया है पटवारी में, नहीं आया है, लेकिन मुझे जहां तक आइडिया है कि आया है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे भीमबेटका खोज किसने की थी? SR राव ने, विष्णु श्रीधर वाकणकर ने, DJ जोशी ने, या फिर आपका DK चक्रवर्ती ने? तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भीमबेटका गुफा की खोज किसने की थी? ये क्या था? विष्णु श्रीधर वाकणकर महोदय ने किया था। यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर होगा। हाँ बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चले बढ़े आगे। ये कहाँ पे आता है? अब्दुल्लागंज, रायसेन में आता है। वर्ष 2003 में, वर्ष 2003 में क्या हुआ है? ये यूनेस्को में शामिल किया गया है इसको। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस पे अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, हिंदी ग्रंथ एकेडमी की स्थापना कब की गई थी? 1969 में, 1947 में, 1982 में, 1956 में? तो हिंदी ग्रंथ एकेडमी की स्थापना जो है कब की गई थी? तो ये ध्यान रखिएगा, हिंदी ग्रंथ एकेडमी स्थापना कब किया गया है? 1969 में किया गया है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मेरी क्लास में जितने लोग आते हैं, या फिर नए स्टूडेंट हैं, पुराने स्टूडेंट हैं,
आप क्या है, कितने भी आप एमपीजी के पढ़े होंगे, अगर शुरुआत से आप क्लास लेंगे तो कम से कम नहीं तो 6 से 7 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो आपने नहीं पढ़े होंगे, या आपसे बहुत सारे फैक्ट आपको ऐसे मिलेंगे जो आपने पहले नहीं पढ़े होंगे, और कुछ चीजें ऐसी रहेंगी जो आप पढ़े होंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि आपको जो नहीं है वही पढ़ाऊं। मेरा उद्देश्य ये है कि सिलेबस अकॉर्डिंग जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो मैं कराऊं। ठीक है, तो हर तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे लेके चलेंगे हम लोग यहाँ पे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। असरफी महल, नीलकंठ महल, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया है ना। क्वेश्चन 34 का आंसर ओरछा होगा। अरे कहाँ रह गए आप? नहीं नहीं नहीं, वो क्वेश्चन अलग है, वो क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन अलग है। यहाँ पे रामायण सर्किट की बात की जा रही है, वो आप उस पर मत जाइए, है ना। ये सही है, कोई गलत नहीं है अभी। चलिए, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका इसमें? असरफी महल और नीलकंठ महल कहाँ पे आता है? पटवारी में मैथ के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में टाइम नहीं रहता है, हाँ ये तो है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? असरफी महल और नीलकंठ महल कहाँ पे आता है? मांडू में आता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ये आप मान के चलिए कि व्यापम के जितने भी एग्जाम रहते हैं ये क्या होता है, हाँ 9:30 पे ही क्लास करेंगे इसमें। मैथ रीजनिंग अगर आपसे नहीं आ रही है, अगर आपसे मैथ रीजनिंग नहीं आ रही है तो मान के चलो कि व्यापम के एग्जाम निकालने में आपको दिन में तारे नजर आ जाएंगे, है ना। कोई भी एग्जाम रहे व्यापम का, व्यापम का अगर मैथ और सिलेबस रीजनिंग का सिलेबस से अगर 20 क्वेश्चन बोलेंगे वो, तो देंगे 50 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन देंगे। तो मैथ रीजनिंग आपको आना ही आना चाहिए, है ना। और इसीलिए मैथ का मैंने स्पेशली रिक्वेस्ट किया था सचिन सर से। खैर आप बहुत कम लोग को वैल्यू है इसकी। सचिन सर एसएससी एमटीएस क्वालिफाई हो चुके हैं, ज्वाइनिंग भी होने वाली है 1 महीने में, और मैथ का पूरा प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे डाला हुआ है टॉपिक वाइज। एसएससी के पूरा डिटेल में किया है। एसएससी के अगर पढ़ोगे तो व्यापम आराम से आप सॉल्व कर लोगे। तो हर एक टॉपिक का पूरा डिटेल दिया हुआ है, आप उसको चाहें तो मैथ पूरा पढ़ सकते हैं फ्री में, बिना कोई भी 1 भी रुपए का भुगतान किए हुए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो अब 2-3 क्लास लोगे, 1-2 क्लास लोगे, आपको पता चल जाएगा। बहुत सिंपल लेवल में पढ़ाए हुए हैं सर। अगला है आपका अटल बिहारी हिंदी विश्वविद्यालय की जो स्थापना है ये कब हुआ था? 2008 में, 2011 में, 2015 में, 2005 में। तो अटल बिहारी हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? फटाफट बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएं। अटल बिहारी हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना कब किया गया है? प्रगति शर्मा, गुड इवनिंग। कहाँ रह गए थे आप लोग लेट आ रहे हो उस समय पे क्लास में। सभी का एक साथ टाइम बता दे रहा हूं मैं, रट लो, दिमाग में बैठा लो, है ना। 9:30 बजे कल से आना है आप लोग को अब, है ना। जो लोग अभी क्लास में आए हुए हैं, अगर क्लास मेरी पसंद आती है, डेली पढ़ना है आपको, 9:30 बजे आइए, पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, एकेडमी में मिल जाएगी ऐप पे, हाँ। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? अटल बिहारी वाजपेयी जो यहाँ पे हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ है, ये कब किया गया है? वर्ष 2011 में किया गया है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर होगा। कब किया गया है? वर्ष 2011 में, बिल्कुल सही आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ग्वालियर शहर किस नदी के किनारे पे स्थित है? ये आपको पूछा गया है, एमपी पुलिस का क्वेश्चन है ये। नर्मदा, चंबल, बेतवा या महानदी? तो ग्वालियर शहर किस नदी के किनारे स्थित है, ये आपको बताना है। जल्दी से बताएं, फटाफट बताएं। ग्वालियर किस नदी किनारे पे स्थित है? तो ध्यान रखिए, ग्वालियर में सबसे नजदीक यहाँ पे नदी जो आ रही है ये चंबल नदी आ रही है। बाकी दूर दूर से कोई नदी यहाँ पे दिख नहीं रही है। बेतवा जो है, लेकिन बेतवा नजदीक जो पड़ रही है, लेकिन चंबल से नजदीक नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। ग्वालियर शहर जो आता है किस नदी के किनारे पे आता है? तो ये आएगा आपका चंबल नदी के किनारे पे आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत जो है कब से किया गया है? वर्ष 2014 से, 12 से, 8 से या 6 से? तो तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत कब से किया गया है एमपी में, ये आपको बताना है। जल्दी से बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत कब से किया गया है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत किया गया है। ये क्या आप लोग क्या आंसर करें इसका? फटाफट बताएं जल्दी से। तो बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वर्ष 2012 में जो है तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत किया गया है। बी ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मध्य प्रदेश में किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है, ये आपको बताना है। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में या अरुणाचल प्रदेश में? तो आपको बताना है काली मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है। फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश में काली मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है? वेरी गुड मिथुन, बहुत अच्छा।
तो अच्छा, यहाँ पे देखो क्लास लेने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल जो करते हैं मिथुन पालवी जी करते हैं, क्योंकि इनको उनके गांव में नेटवर्क ही नहीं आता है ना। तो ये क्या करते हैं, बाहर आसपास कहीं गांव में जाते हैं रात में और फिर वहां से बैठ के क्लास लेते हैं। तो ये क्लास में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको सुविधा नहीं मिल पाती है और लेकिन फिर भी किसी तरीके से एडजस्ट करके पढ़ाई करते हैं, और हम लोग को जिनको सुविधा मिल रही है उसकी वैल्यू ही नहीं है ना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा सबसे अधिक जो काली मिट्टी पाई जाती है यहाँ पे मध्य प्रदेश में पाई जाती है। लेकिन अगर यहाँ पे महाराष्ट्र का ऑप्शन होता तो महाराष्ट्र भी आप कर सकते थे, लेकिन महाराष्ट्र ऑप्शन में नहीं है। एमपी जी के पढ़ रहे हैं तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा इसमें। ठीक है, जब भी आपको लगे कि हमारे पास इस संसाधन की कमी है, तो ये जरूर सोच लेना कि आपसे ऐसे कितने लोग हैं जो आप सुविधा प्राप्त कर रहे हो, वो सुविधा भी उनके लिए क्या है, बहुत एक विलासिता वाली चीजें हैं। ठीक है, तो ये सोच के चला करो। तो इसलिए बहाने बनाना छोड़ो और पढ़ो अच्छे से, सिलेक्शन लो इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है आपका, मध्य प्रदेश शासन ने कुमार गंधर्व पुरस्कार से सम्मानित किया है, किसको किया है, ये पुराना है इसको छोड़ दो आप, कोई मतलब नहीं है इसका। होशंग शाह का मकबरा कहाँ पे स्थित है, ये क्वेश्चन है आपका, पातालकोट में, चंदेरी में, मांडू में या खजुराहो में। तो होशंग शाह का मकबरा कहाँ पे आता है, जल्दी से बताएं, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका। होशंग शाह का मकबरा कहाँ पे आता है, फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका। होशंग शाह का मकबरा कहाँ पे आएगा। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, होशंग शाह का जो मकबरा आता है कहाँ पे आता है, होशंग शाह का मकबरा आ जाएगा आपका मांडू में आएगा। ठीक है, और इसी से प्रेरणा लेके, इसी से प्रोत्साहित होके यहाँ पे क्या किया था, शाहजहां ने फिर क्या किया था, आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया था। ये भी आपको ध्यान रखना है इसमें आपका। ठीक है, हाँ, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हाँ बिल्कुल सही है, मालवक पठार इसमें रहेगा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका सी, इसका क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपके। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, सी हो जाएगा इसमें। एक अंतिम क्वेश्चन करते हैं सर, आप क्लिनिकल रिसर्च और ड्रग डिस्कवरी में हैं, टाइम कम मिलता है पर दिन में वर्क करते हैं और रात में पढ़ते हैं, नवीन भार्गव जी। चलिए बहुत अच्छी बात है नवीन जी, जितना टाइम मिले आपको, 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे इसको पढ़ा करें, है ना, रेगुलर पढ़ेंगे, सिलेक्शन 100% होना है। अंतिम क्वेश्चन है ये, फिर आगे पढ़ते हैं हम लोग इसमें, अगले कल पढ़ेंगे आगे। मध्य प्रदेश में किस वर्ष में इकबाल पुरस्कार स्थापित किया गया है, 1986 87 92 93 84 85 या 80 81। तो यहाँ पे बताइए किस वर्ष में इकबाल पुरस्कार स्थापित किया गया है। और कल से हम लोग क्या करेंगे, कल से एमपी करंट अफेयर के क्वेश्चन भी मैं रखा करूंगा इसमें, कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन एमपी करंट अफेयर के भी रहेंगे, है ना। तो थोड़ा सा और आप लोग को एमपी करंट अफेयर भी लगातार मजबूत होता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे किस वर्ष में इकबाल पुरस्कार की स्थापना की गई है, तो ध्यान रखिएगा 1986-87 में इकबाल पुरस्कार की स्थापना की गई है। उर्दू साहित्य के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है, यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही आंसर होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो क्लास यहीं पे एंड करते हैं, और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जिनको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होना है, ठीक है, वो इस नंबर से मैसेज कर सकते हैं, है ना। गर्ल्स के ग्रुप अलग है, बॉयज का ग्रुप अलग है, इसमें आपका दोनों का सेपरेट ग्रुप है, सिक्योर ग्रुप है। ठीक है, तो यहीं पे क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे पीडीएफ मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे ही मिलेगा आप लोग को इसका। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास का टाइम 9:30 बजे है, कल फिर से इसी टाइम पे मिलेंगे, और कल हम लोग एमपी करंट अफेयर के भी क्वेश्चन रखेंगे, और अच्छे क्वेश्चन डेली की तरह रखेंगे इसमें लोग। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोग अभी तक लाइक नहीं करें वीडियो को तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो, नहीं पसंद आ रही है तो डिसलाइक कर दीजिएगा, जिससे मुझे पता भी लगे कि कहाँ पे कमी आ रही है ना। और कमेंट भी कर देना कि यहाँ पे सर आपको यहाँ पे पसंद नहीं आ रहा है आपको, है ना, अगर कुछ कमी आपको लगती है क्लास में तो। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, थैंक यू।